हेलो बेटा, 7th साइंस नॉन कोचिंग क्लास में हम पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर 9। ठीक है, तो हमने इसमें कल अपने सोइल प्रोफाइल पढ़ा है, यानी कि अपनी जो सोइल है उसमें 4 लेयर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन एंड बेड रॉक, और उनके बारे में हमने फिर डिटेल से पढ़ा। अब हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ सोइल, यानी कि सोइल के कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। विदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज। विदरिंग बताया था, जब बड़ी बड़ी चट्टानें किसी भी कंडीशन की वजह से, क्योंकि क्या होती है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, तो क्या कहलाती है, विदरिंग कहलाती है। जब विदरिंग की वजह से जो पार्टिकल साइज है वो डिफरेंट वहाँ पे अराइज हो जाता है। ऑन द बेसिस साइज ऑफ पार्टिकल दे आर ऑफ 3 टाइप्स। तो जो साइज है पार्टिकल का उनके बेसिस पे 3 तरह की अपने पास सोइल है वो मिल सकती है। सबसे पहले आते हैं क्ले पार्टिकल्स। इन साइज clay particles are of smallest size having diameter 0.002 millimeter. They are so fine particles that we cannot see a single particle with naked eye and we feel them smooth due to their small size. ठीक है, सबसे पहले आती है बेटा क्लेई सोइल। ठीक है, चिकनी मिट्टी जैसे हम बोल दें तो वो कौन सी सोइल आती है अपने पास, क्ले में आती है। ठीक है, पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है, इसके सिंगल पार्टिकल को हम इसमें डिफाइन नहीं कर सकते, और जब हम इसको छुएंगे तो हमें इसमें बहुत ही सॉफ्टनेस है वो फील होगी। आगे आता है सैंड पार्टिकल्स। इन साइज दे आर द लार्जेस्ट पार्टिकल हैविंग डायमीटर अबाउट 0.2 मिलीमीटर। इनका जो पार्टिकल साइज है कितना होता है बेटा, 0.2 मिलीमीटर होता है। वी कैन सी ए सिंगल सैंड पार्टिकल ड्यू टू बिग साइज वी फील दैम कोर्स। और जब हम इसको छुएंगे तो कैसा लगेगा बेटा, हमें रफ फील होगा। ठीक है, हम इसको छू सकते हैं, और इसके सिंगल पार्टिकल को अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमें दिखाई देंगे। जो हमारी मिट्टी है, जो हम बालू रेत बोलते हैं, वो कौन से सैंड पार्टिकल्स ही हैं बेटा। उसके बाद आता है सिल्ट पार्टिकल्स। इन साइज दे आर बिटवीन सैंड एंड क्ले। इनका साइज कैसा होता है बेटा, सैंड और क्ले के बीच का साइज होता है। इनका डायमीटर होता है 0.0 mm से 0.2 मिलीमीटर तक। द पार्टिकल्स आर कैरिड बाय रिवर्स एंड डिपॉजिट इन रिवर बेड्स। ये कौन से पार्टिकल होते हैं बेटा, जब नदियां हैं एक जगह से एक दूसरे जगह पे वो बहकर आती है तो बेटा उसके साथ क्या होती है, ये मिट्टी उनके साथ ही चली आती है उस पानी में। और जो नीचे जो तलहटी है, जो रिवर बेड्स हैं या फिर किनारा है या जो नदी का तलहटी है, उसमें क्या होती है बेटा, डिपॉजिट होती जाती है, इकट्ठी होती जाती हैं। ठीक है, द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सोइल। जब क्या होता है बेटा, चट्टानें जो छोटी छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं और उसके अलावा ह्यूमस जो खाद बनता है, इनका मिक्सचर ही क्या बनाता है बेटा, सोइल बनाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो ए पार्ट ऑफ सोइल। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या है, सोइल का ही हिस्सा है। ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ डिफरेंट साइज पार्टिकल्स सोइल आर ऑफ 3 टाइप्स। इस तरह से जो पार्टिकल साइज है उसके बेसिस पे हमने क्या किया, सोइल को 3 तरह से बांटा है, सैंडी सोइल, क्लेई सोइल एंड लोमी सोइल। अब 3 तरह के पार्टिकल थे अपने पास, देखो क्ले पार्टिकल, सैंड पार्टिकल एंड सिल्ट पार्टिकल। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास 3 तरह की सोइल होती है, सैंडी सोइल, क्लेई सोइल एंड लोमी सोइल। तो सबसे पहले देखते हैं सैंडी सोइल। इट हैज़ मोर देन 60% सैंड पार्टिकल विद क्ले पार्टिकल। इसमें कौन से पार्टिकल होते हैं बेटा, 60% सैंड पार्टिकल होते हैं और 40% क्या होते हैं इसमें, क्ले पार्टिकल। यानी कि 60% इसका रफ सरफेस होता है और 40% क्या होता है, इसका स्मूथ सरफेस होता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सैंड पार्टिकल आर ऑफ लार्ज साइज। इनका साइज कैसा होता है, लार्ज होता है। ठीक है, इसलिए क्या होती है बेटा, एक दूसरे में से फिट हो जाती है ये। सो देयर इज ए स्पेस बिटवीन पार्टिकल साइज क्या है बेटा, इसका बड़ा है, तो इस वजह से क्या होता है, पार्टिकल के बीच में स्पेस रह जाता है और वो अपने उसके एक दूसरे के अंदर वो फिट नहीं हो पाते, और उनके बीच में क्या बच जाता है, स्पेस बच जाता है। और इसी स्पेस की वजह से क्या होता है बेटा, जो पानी अगर हम इस मिट्टी में डालते तो जल्दी से उस पानी को सोख लेते, क्योंकि जो स्पेस है उसके बीच में पानी जाके फिल हो जाता है। ठीक है, इसलिए सैंडी सोइल में क्या होता है बेटा, देखो आगे देखते हैं, हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर फिल्ड इन दी स्पेसिस सो इट इज़ वेल एरेटेड। अब जो सैंड के पार्टिकल होते हैं उनका साइज बड़ा हो गया तो उनके बीच में जगह भी क्या हो गई बेटा, ज़्यादा हो गई, इसलिए उस जगह में क्या होती है, अच्छी एयर फिल होती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं एरेटेड सोइल, यानी कि ऐसी सोइल जिसमें हवा की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल मेक द सोइल लूज पोरियस सो वाटर इज ड्रेन्ड आउट ईजिली। अब जब सैंड पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, इनके जो पार्टिकल है वो लूज रहेंगे, यानी कि लूज पैकिंग होगी उनकी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पानी इसके अंदर जाएगा वो आराम से सूख भी जल्दी जाएगा। लूजनेस ऑफ सोइल क्रिएट्स ए टेंडेंसी ऑफ ब्लोइंग अवे बाय द वाइंड इफ़ इट इज़ लेफ्ट बेयर। ठीक है, ये सोइल क्या होती है, लूज होती है, यानी कि बिल्कुल खुली होती है। इसकी वजह से क्या होता है बेटा, इसकी टेंडेंसी होती है कि क्या होती है बेटा, ब्लो हो जाए। वाइंड के साथ क्या होती है, ये आसानी से ब्लो हो जाती है, बह जाती है।
इट डज नॉट होल्ड वाटर, लैक्स ऑफ न्यूट्रिएंट एंड हैज़ लेस ह्यूमस विच मेक इट अनस्टेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, ये पानी को अच्छे से क्या करती है बेटा, होल्ड नहीं करती है, इसलिए इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, खाद की कमी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे से इसमें ग्रो नहीं कर पाती। जो बालू मिट्टी उसकी बात कर रहे हैं बेटा हम। सो सैंडी सॉइल इज़ लाइट, वेल एरिड एंड रेदर ड्राई। ये क्या होती है बेटा, लाइट होती है लेकिन अच्छी इसमें एयर की क्वांटिटी होती है, पर ये क्या होती है बेटा, ये सूख जल्दी जाती है। मोस्टली इट इज़ फाउंड इन डेजर्ट। ये ज़्यादातर कहाँ मिलती है बेटा, डेजर्ट्स में मिलती है, मरुस्थल्स में मिलती है। ठीक है, जैसे हमारे बोलते हैं ना, मैंने भी बताया टिब्बा जो बोलते हैं जिसको, वहाँ पे इस तरह की मिट्टी हमें दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद आता है अपने पास क्लेई सॉइल। इट हैज़ मोस्टली द क्ले पार्टिकल्स एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल। इसमें ज़्यादातर क्ले पार्टिकल होते हैं, यानी कि चिकनी मिट्टी एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं। इसमें छोटे पार्टिकल होते हैं, ठीक है, इसलिए एक दूसरे में अच्छे से बेटा फिट हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनके बीच में बिल्कुल हल्का सा स्पेस होता है। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या होती है बेटा, ये जब इनके बीच में स्पेस नहीं तो क्लोज पैकिंग होगी, यानी कि अच्छे से एक दूसरे में ये पैक हो जाएंगे। इनके बीच में स्पेस नहीं होगा तो हवा भी क्या होगी बेटा, यहाँ पे कम होगी। सो क्लेई सॉइल इज नॉट एरिड, इसलिए में हवा की कमी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल मेक्स दिस सॉइल नॉन पोरस, सो इट कैन होल्ड वाटर। अब पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं है तो नॉन पोरस है, यानी कि इसमें छेद नहीं है, इस वजह से जो पानी जाएगा, जो हवा जाएगी, वो आसानी से इसके अंदर रह जाएगी। क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल मेक्स इट स्टिक एंड यूज फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयज। तो जो चिकनी मिट्टी होती है उससे हम क्या बनाते हैं, गमले बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं। ठीक है, ड्यू टू presence of minerals it is good for cultivation of crops and require large amount of water such as paddy etc. ठीक है, जो धान की फसल होती है, राइस होता है, इसमें मिनरल्स की क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, ये जो कृषि होती है, सिंचाई के लिए क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है ये मिट्टी। ठीक है, इसमें अच्छी फसल अपने पास होती है। सो क्लेई सॉइल इज हैवी, वेरी लेस एरेटेड एंड होल्ड वाटर ईजिली। इसलिए क्लेई सॉइल क्या होती है, भारी होती है, लेकिन इसमें हवा की प्रेजेंस बहुत कम होती है और ये पानी को अच्छे से होल्ड कर लेती है। नेक्स्ट आते हैं लोमी सॉइल पे। इट हैज़ सैंड, क्ले एंड सिल्ट पार्टिकल इन गुड अमाउंट। इसमें तीनों का मिक्सचर है, सैंड, क्ले और सिल्ट तीनों मिक्स हैं। ठीक है, और इसमें ह्यूमस खाद भी अच्छा होता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे, इट हैज़ सफिशिएंट एयर इन स्पेस अवेलेबल सो इट इज़ मॉडरेट एरिटेड। इसमें क्या होता है, जब तीनों मिक्स हो गई तो इसमें क्या होगा, हल्का स्पेस मिलेगा, और जिसकी वजह से इसमें इतनी क्वांटिटी एयर होती है जितनी रिक्वायर हो। इट हैज़ गुड कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। ये अच्छे से पानी को क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती है, यानी कुछ टाइम के लिए वो होल्ड करके रख सकती है। जब चिकनी मिट्टी है उसमें स्पेस नहीं है तो पानी को भी कम एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन लोमी सॉइल क्या है, उसमें थोड़ा स्पेस है तो वो अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब करेगी और उसको बांध के भी रखेगी। इट हैज़ रिच अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड ह्यूमस, सो दिस इज द बेस्ट सॉइल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, इसमें अच्छे मिनरल्स होते हैं, खाद होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पे फसल अच्छी मात्रा में हो पाती हैं। इट कैन बी प्लॉड ईजिली फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। इसमें हम अच्छे से हल चला सकते हैं फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए। ठीक है, फसल को बोने के लिए, ग्रो करने के लिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक का आज आपको रीड करना है। अभी जो क्वेश्चन आए हैं इसको हम रीड करके और ये क्वेश्चन क्या करेंगे बेटा, रफ नोटबुक में सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो इधर दिखा रखा है सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल। जो लोमी सॉइल है ये अपने जो बेसिकली जो अपने खेतों में मिट्टी है उसी को बोला गया है। ठीक है, तो अब आपको इसको रीड करना है, इससे आगे हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा।